सभी श्याम प्रेम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके कुछ सवालों के जवाब। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो सवाल आए हैं हमारे पास और हमने उन सवालों को एक जगह पर लिख लिया है। आज आपको उन सवालों के जवाब देंगे। सभी प्रेमी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, क्योंकि हमने आप सभी के 16 से 17 सवाल लिए हैं। हो सकता है इनमें से आपका भी वही सवाल हो जो हमने यहाँ लिखा है। तो कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आया है आपका कि जब हम पूजा करते हैं, मंदिर में रहते हैं या कहीं भी होते हैं, तो पूजा के समय या आरती के समय हमारे दिमाग में गंदे विचार आते हैं। गंदे विचारों का आना या कोई ऐसी मानसिक प्रवृत्ति पैदा होना जो आप लोग नहीं चाहते लेकिन वो हो जाती है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलिकाल का यह फल है। अगर आप जहाँ भी बैठे हो, इस समय घर बैठे हो, आपने सोच लिया कि आप उस दिन हरिद्वार गए थे, तो आप बैठे यहाँ हो लेकिन मन से आप हरिद्वार पहुँच चुके हो, तो आपको हरिद्वार यात्रा करने का फल मिलेगा। यानी मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का फल मिलेगा। यह कलिकाल का वरदान है। लेकिन इसके साथ साथ मन में गंदे विचार आए हैं, उनका आपको दोष नहीं लगेगा। पुण्य का फल तो मिलेगा लेकिन पाप का आपको दोष नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये मत सोचिए कि गंदे विचार आ रहे हैं, मेरी पूजा खंडित हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से अपनी पूजा में लगे रहिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो काम हम पूरा दिन में करते हैं वही चीजें पूजा के समय हमारे दिमाग में घर करती है। तो इन गंदे विचारों से बचना चाहते हो तो दिन में वो ऐसा कोई भी काम ना करें कि शाम को आपको गंदे विचार परेशान करें। इन चीजों से आज ही अभी इसी समय परहेज कर लें। ये कोई गलत बात नहीं। दूसरा सवाल है आंखों में आंसू आना। देखिए, जब हम, आपने देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा, सुना भी होगा, लाइव भी देखा होगा कि जब प्रेमी खड़े रहते हैं बाबा के सामने, घर पर पूजा करते हैं तो भी, किसी धाम पर होते हैं, आरती में होते हैं या कहीं भी होते हैं, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह प्रेम की परम पराकाष्ठा है। इसका एक ही मतलब है कि आप जिस देवी देवता के सामने खड़े हो वो देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपको वो नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे इससे मतलब नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, ये कंफर्म है। और आप उनके प्रेम में इतने खो चुके हो, इतने डूब चुके हो कि आप इस समय प्रेमी की सिचुएशन में हो, आप प्रेमी बन चुके हो और वो प्रेम आंसुओं के माध्यम से आपकी आंखों से बह रहा होता है और उन आंसुओं को भगवान अपने मोर मुकुट पर धारण करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये अति उत्तम सिचुएशन होती है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अगला है उबासी और नींद आना। जब हम घर पर पूजा करते हैं या कहीं भी पूजा करते हैं या पूजा का नाम लेते हैं या जैसे ही कोई भी वीडियो देखनी शुरू करते हैं, कोई धार्मिक प्रवचनों में जाते हैं, भागवत में, शिव महापुराण पाठ में या कहीं भी जाते हैं, तो हमें बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको नींद आएंगी, उबासी आएंगी कंप्लीट। दूसरी बात, अगर आपका ध्यान भगवान की तरफ प्रॉपर नहीं है तो आपको नींद आएंगी। लेकिन तीसरी बात कौन सी? अगर नींद और उबासी के साथ साथ आपका सर चकरा रहा है, पूरा शरीर भारी भारी हो रहा है, मन में क्रोध पैदा हो रहा है, जो आसपास खड़े हैं या आप घर पर हो, घर वालों पर ही गुस्सा हो रहा है, आसपास वालों से ऐतराज है, जोर जोर से घंटियां बज रही हैं, उनसे भी आपको ऐतराज है, तो इसका एक ही मतलब है कि आपके शरीर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि नेगेटिव एनर्जी है तो भगवान की आरती तक कैसे पहुंची? कई बार नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी होती है, जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके शरीर में, वो पिछले 4-5 सालों से है, तो उसने अपना कंट्रोल आपके ऊपर पूरा कर लिया है, तो वो कहीं भी जा सकती है। उसके साथ साथ कई बार भगवान चाहते हैं कि मेरे इस प्रेमी को इस गंदी चीज से मैं आजाद करवा दूंगा, तो वो जानबूझकर उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी आरती में बुलवा लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेहंदीपुर दरबार में ऐसे हजारों प्रेमी मिलेंगे आपको, जो दीवारों से सर टकराते हुए मिलेंगे, चीखते चिल्लाते मिलेंगे, अपने बालों को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, इधर उधर सर पटकते मिलेंगे। वो यही कारण होता है कि नेगेटिव एनर्जी उस समय इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो चाहती है कि मैं इसको यहाँ से बाहर ले जाऊं, लेकिन भगवान उसको ले जाने नहीं देते। बोलते हैं यहीं रुक, मैं अपने इस प्रेमी को तुझसे आजाद करवा के ही मानूंगा। अब आप देखिए कि आपके साथ इनमें से कौन सी कंडीशन पैदा होती है। फिर आती है नारियल खराब निकलना।
कई प्रेमी क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, प्रेमी भगवान को नारियल समर्पित करने से पहले नारियल को फोड़ लेते हैं, उसके अंदर से टुकड़े निकाल लेते हैं। जब कई बार हम नारियल फोड़ते हैं तो वो बिल्कुल अंदर से जला हुआ बिल्कुल खराब निकलता है। हम सोचते हैं यार ये क्या हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से तो पता नहीं चला हमें कि नारियल के अंदर क्या है। इसका एक ही मतलब होता है कि भगवान ने आपका समर्पण स्वीकार कर लिया है। यह डरने घबराने की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। किस्मत वालों का नारियल खराब निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नारियल अच्छा होता, कंप्लीट होता, तो आप 2 टुकड़े भगवान को चढ़ाते, तीसरा खुद खा लेते, किसी को बांट देते, परिवार में बांट देते। लेकिन वो खराब है तो वो पूरा समर्पण आपने भगवान को कर दिया। लेकिन आपको भगवान की मूर्ति के आगे नहीं रखनी चाहिए वो चीजें। जो पास में हवन कुंड होता है, हवन कुंड में उसको डालकर भगवान को समर्पित कर दो, भगवान उसका भोग लगा लेंगे। अगला सवाल है फूल गिरना। जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, या किसी दरबार में गए होते हैं, वहां पुजारी महाराज दूर से फूल फेंकते हैं आपकी तरफ। कई प्रेमियों की झोली में फूल गिर जाता है, हाथों में फूल आ जाता है, या शरीर पर कहीं भी फूल गिर जाता है। यह अति उत्तम बात होती है। इसका मतलब भगवान ने आपको प्रसाद रूपी फूल दे दिया है। जो आपकी मनोकामना थी वो आपकी झोली में डाल दी है। उसके साथ साथ कई प्रेमियों के साथ ये भी होता है कि भगवान को फूल समर्पित किए हैं उन्होंने, और वहां बैठकर जब कोई भी बात बताते हैं भगवान को, वही फूल वापस अपने आप नीचे आ गिरता है। ये अच्छी बात है। कई प्रेमियों के साथ ये भी होता है कि वो आरती में खड़े हैं, सामने भगवान की सूरत को देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं होता। अचानक ही भगवान की फोटो से कोई भी फूल या कोई भी फूल माला अचानक नीचे अपने आप नीचे गिर जाती है। तो इसका एक ही मतलब है, उस समय जब हमने यह दृश्य देखा, हम जो भी मांग रहे होते हैं वो हमें दे दिया जाता है, इसलिए फूल नीचे गिरते हैं। अगला सवाल है धूप का धुआं। जैसे ही हम धूप प्रज्वलित करते हैं, उसका धुआं भगवान की तरफ जाता है, कभी कभी हमारी तरफ आता है, कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी उसमें ओम की आकृति बनती है, कभी स्वास्तिक चिन्ह बनता है। इन सब के क्या मतलब? इन सब का मतलब है भगवान उस धुएं के रूप में मौजूद हो चुके हैं आपके पास। आप उस समय जो भी पूजा करोगे वो डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच चुकी है। अगला है कि आरती के समय, पूजा के समय, या कोई भी ऐसा समय जब आप भगवान का ध्यान कर रहे होते हो, उस समय दरवाजे पर किसी गाय का आना, अगर कोई भी दरवाजे पर उस समय गाय आती है तो इससे अच्छा संयोग नहीं हो सकता। आप पूजा करते रहें, घर के किसी अन्य सदस्य को बोल दें कि गाय को रोटी खिला दे। गाय को रोटी खिलाकर, गाय को प्रणाम करके अपनी जो बात है वो बता दो गाय को। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उसी प्रकार थोड़ा सा बोल कर बताइए गौ माता को, वो सुन लेंगी और आपकी मनोकामना उसी समय वो पूरा कर देंगी। इसके साथ है घर में पूजा के समय कोई किसी मेहमान का आना। जब हम, कई बार होता है ना हमारे साथ, हम पूजा करने बैठते हैं लेकिन उसी समय कोई ना कोई आवाज देकर अंदर आ जाता है। कोई हमारे गांव का, घर का, परिवार का, रिश्तेदारी का, या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी संत भोजन के लिए आ जाते हैं। कई जो भी ऐसा होता है, इसका एक ही मतलब है कि आपकी पूजा जो आपने पहले की थी वो स्वीकार कर ली गई है। आपके घर में भगवान का निवास है, उसके रूप में जो भी आया है उसके रूप में खुद भगवान आए हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसका एक ही मतलब है कि भगवान अपने असली स्वरूप में आपके घर आए हैं। क्लियर? उसके साथ अगला सवाल है ज्योति का ऊपर उठना। जैसे कि हम हवन इत्यादि करते हैं तो जो लपटें होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं, उसमें किसी देवी देवता की मूर्ति बनती है। या जब हम घर में दिया जलाते हैं उसमें भी वो जो बाती रखी हुई है वो ऊपर की ओर उठने लगती है, या लो बिल्कुल ऊपर की ओर जाने लगती है। इसका एक ही मतलब है, भगवान वहां मौजूद हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। उसके साथ साथ बरसात होना। अगर आप पूजा के लिए बैठो या किसी भी अच्छे काम के लिए जाने की तैयारी कर रहे हो, अचानक एकदम से बरसात शुरू हो जाती है, इसका एक ही मतलब है कि भगवान ने आज तक आपने जो भी गंदे कर्म किए थे उनको साफ कर दिया है, धो दिया है। आप एक नवजात शिशु की तरह निष्पाप हो चुके हो और भगवान ने आपको अपनी गोद में धारण कर लिया है। अगला सवाल है शंख और घंटे की आवाज सुनाई देना। जब हम पूजा करने बैठते हैं या ध्यान लगाने बैठते हैं या माला जाप करने के लिए कहीं भी बैठते हैं, घर में, मंदिर में, किसी और तीर्थ स्थान पर, वहां जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित करते हैं अपने 10वें दरवाजे के ऊपर, यानी कि मस्तिष्क में, जहाँ भगवान शिव की तीसरी आंख होती है, यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं आंखें बंद करके। तो यहाँ ध्यान करते 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 1 या 2 मिनट के पश्चात हमें अपने आप से ही घंटियां बजती हुई सुनाई देती है, शंख की आवाज सुनाई देती है, आरती होते की आवाज सुनाई देती है, या किसी भी भगवान का नाम सुनाई देता है। यह अति उत्तम बात है। इसका एक ही मतलब है कि आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके सामने उस समय भगवान
आ चुके होते हैं, वो आपको बिल्कुल प्यार से मुस्कुराते हुए निहार रहे होते हैं। उस समय तो आपने अगर एक बार श्री राम बोला है तो आपको करोड़ों बार श्री राम बोलने का फल मिल चुका होता है। अगला सवाल है कि भगवान की मूर्ति हंसती हुई दिखाई देती है। जब हम शाम को आप सभी के साथ मिलकर आरती के बाद बाबा श्याम के लाइव दर्शन करते हैं, जो प्रेमी लाइव दर्शनों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है हम क्या बोल रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमारे पास एक ही मैसेज छोड़ो कि हमें बाबा के ग्रुप से जोड़ो, बस हम जोड़ देंगे। नीचे हमने अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी दिया है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हो, श्याम परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो प्रेमी बोलते हैं लाइव दर्शनों के समय कि बाबा बातें करते हुए दिखाई देते हैं, बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमियों, यह प्रेम की परंपरा काष्ठा होती है। आप देखो कहाँ बैठे हुए हो, आपको लाइव दर्शन हो रहे हैं, उस समय बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इससे अच्छा प्रेम नहीं हो सकता। यह प्रेम की परंपरा काष्ठा है, इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। बहुत अच्छी बात है ये। अगला सवाल है कि जब हम पूजा करते हैं उस समय हमारे पास छोटे बच्चे आ जाते हैं कई बार अचानक से, खासकर कोई गुड़िया आ जाती है, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, जब हमारे ही बच्चे खेलते हुए हमारे पास आ जाते हैं, इसका एक ही मतलब है, भगवान आपको बच्चों के रूप में आपके पास आए हैं। क्योंकि 14 वर्ष की आयु तक बच्चे कोई भी पाप करते हैं वो पाप नहीं माना जाता, वो निष्पाप होते हैं और भगवान भी निष्पाप हैं। तो वो किसी ना किसी बच्चे का सहारा लेकर आप तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही कभी बच्चे आपके पास है, चाहे आपके ही बच्चे क्यों ना हो, उनके पैरों का स्पर्श करो और भगवान का धन्यवाद करो कि आपने बच्चों के रूप में दर्शन दे दिए। उसके साथ साथ दीपक में फूल बनना सबसे अहम सवाल, और काफी ज्यादा संख्या में यही सवाल आया कि जब हम पूजा करते हैं दीपक में फूल बन जाता है। इसका एक ही मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली है, पूरी स्वीकार कर ली है, पूरी, कोई कमी नहीं छोड़ी है भगवान ने, कोई कमी नहीं छोड़ी है आपने, और भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो। उसके साथ दीपक का बुझ जाना, कई प्रेमियों ने हमसे सवाल किया है कि जब हम पूजा करते हैं तो दीपक बुझ जाता है, इसका क्या मतलब होता है, हम परेशान हो जाते हैं, ये है वो, काफी ज्यादा संख्या में सवाल आया है ये। देखिए, जब हम पूजा करने बैठते हैं, जब हम दीपक जलाते हैं, हमने अपना काम कर दिया दीपक जलाकर। दीपक के जलाते ही, घंटी के बजाते ही भगवान उस दीपक में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शुद्ध हैं और अग्नि देवता भी शुद्ध हैं, तो भगवान अग्नि के रूप में अपने आप को विराजमान करते हैं। अब जब हम पूजा कर रहे हैं, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद दीपक बुझता है, बुझ जाए, हमें उससे क्या, हम तो भगवान का नाम लेकर बैठे थे, दीपक जलाया था, भगवान आ चुके थे। अब कोई कुछ भी करे, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने भगवान से लेना देना था। वो हमारे पास, हमारे सामने बैठे हैं, जो आरती चालीसा पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो बात खत्म। हम क्यों आगे पढ़े इस बात को, क्यों बढ़ाएं इस बात को, कोई फायदा नहीं। तो घबराइए नहीं, इसमें कोई गलत नहीं होता। उसके साथ साथ पूजा स्थान पर आग लग जाना, कई प्रेमियों के सवाल आए कि हम देखते हैं कि हमारे पूजा स्थान पर आग लग जाती है अपने आप, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, जैसे आप अपने पूजा स्थान पर कई बार नारियल, ध्वजा, मोरपंख या कुछ ऐसा रख देते हो जो किसी ना किसी कारणवश उस दिए की लपट के कारण आग पकड़ लेता है, और जो नीचे कपड़ा बिछाया होता है या कहीं आसपास ऐसे कपड़े होते हैं, या जैसे कुछ प्रेमी तो क्या करते हैं कि जो बाबा का जो मंदिर होता है वो काठ का बनवा लेते हैं, उसमें भी वो आग लग जाती है। तो इस वजह से आग लगती है। कई बार क्या होता है, प्रेमी वहां कपूर रख देते हैं, कपूर अपने आप अग्नि देवता को वैसे ही प्रज्वलित कर देते हैं, तो उसकी वजह से आग लग जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे ही हम पूजा करके वहां से उठकर जाते हैं तो पीछे से चूहे उस बत्ती को लेकर भाग जाते हैं, जलती हुई बत्ती को। उन्हें तो नहीं पता होता, लेकिन उसकी वजह से फिर वो आसपास उनके संपर्क में कोई भी कपड़ा आता है तो वो जल उठती है, और उसकी वजह से फिर आपको परेशानी हो जाती है। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आप कोई बड़ा नुकसान कर लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, इससे घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, सपने में मरे हुए व्यक्ति को देखना। जब हम स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, स्वप्न में कौन दिखाई देगा? या तो हमारे ही पूर्वज दिखाई देंगे। अगर आपको आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, वो आपको कुछ देते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आप जो काम सोच रहे हो करने की, या जो काम आपने शुरू किया हुआ है, वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको मुनाफा होगा, फायदा होगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ लिया है, तो
तो इसका एक ही मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो वो पूरा नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर स्वप्न में आपको वो व्यक्ति दिखाई दें जिनका आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं था, जो आपके मित्र थे, दोस्त थे, और वो अब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उनको याद करते हो। तो इनको याद करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर फिर भी वो आपके पास आते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप अच्छे आदमी हो और वो मरकर भूत प्रेत या किसी ऐसी योनि में फंस चुके हैं, इसलिए वो आपको बार बार दिखाई देकर आपको बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। उसके लिए भी आपको उनकी बातों की तरफ ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर, अपने पूजा स्थान पर बैठकर हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ये कुछ कॉमन सवाल थे आप सभी के जो हमने उठाए हैं। सवाल तो और भी बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। घबराइए नहीं, बाबा की सेवा करते रहिए। जय श्री श्याम।